नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के अलवर में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की शुरुआत की और प्रदेश की प्रगति को लेकर सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मित्रों, बाबा भर्तृहरि की इस पवित्र भूमि पर पांडुपोल हनुमान जी, जगन्नाथ महाराज जी, नीलकंठ महादेव, नलदेश्वर महादेव और करणी माता के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाभारत काल से जिन्होंने पांडवों को आश्रय दिया, यही मत्स्य भूमि है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का निर्वहन किया था। सरिस्का का वन्य वैभव, सिली सेठ की प्राकृतिक सुंदरता, बाला किला, भानगढ़, मुसी महारानी की छतरी, ऐसे कई स्थानों से हमारा अलवर सुशोभित। मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। आज ही अलीगढ़, आज ही अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित हो रहा है। अटल जी को देश का हर गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से याद करता रहेगा। पूरा देश उनको सुशासन के लिए भी याद करेगा और राजस्थान वाले और पूरा देश पोखरण में बम धमाका कर कर भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए भी अटल जी को याद करेगा। मैं आज इस मंच से श्रद्धेय अटल जी को पूरे देश की ओर से और अलवर के सभी लोगों की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज एक ही मन से मोदी साहेब का ज्ञान का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की। गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, नारी, ये मिलाकर ज्ञान होता है। और 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अलवर को आज बहुत बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जब से मैं सहकारिता मंत्री बना तब से भूपेंद्र भाई अलवर की 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की डेयरी के लिए पीछे पड़ गए थे।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और उन्होंने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और देश की सेवा को याद किया गया। और आज निम्बाहेड़ा राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर आए हुए सभी वीर भूमि के वासियों को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, ये ऐसी भूमि है जहां मां अंबा की कृपा भी बरसती है, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ का आशीर्वाद भी मिलता है और भगवान चार भुजानाथ जहां स्वयं विराजमान है, इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सैकड़ों सालों से ये वीर भूमि देश भर के देशभक्तों के लिए काशी से कम नहीं। यही भूमि है जिन्हें मुगलों को एक संदेश दिया था कि आप लड़ाई में तो हरा सकते हो मगर हमें झुका नहीं सकते हो। ये वीर चित्तौड़ की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। महाराणा प्रताप, वीर पुंजा भील और सेठ भामाशाह, ये तीनों की राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति, स्वराज के प्रति उनका लगन, इसने मुगलों के विजय रथ को रोक कर रख दिया था। और आज मैं जहां से आता हूं वो गुजरात समेत पूरा राजस्थान, गुजरात, समंदर तक अगर हिंदू है तो इसमें महाराणा। नागपुर में बाल कला अकादमी की ओर से खासदार चषक 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की और मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़ी गतिविधियों और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में बच्चे और युवाओं ने भागीदारी की। खास चषक के जरिए प्रतिभा को मंच देने और उनके हुनर को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। मंडळ, बालकला अकादमी आणि नागपूर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण राज्यस्तरीय आंतरशालेय देशभक्तीपर समूहगीत गायन स्पर्धेचं आयोजन अतिशय यशस्वीपणे साजरं झालेलं आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्याला आपण सगळ्यांनी 106 टीम महाराष्ट्रातून आल्या आणि त्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला। याबद्दल या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या सगळ्या स्पर्धकांचं आणि संस्थांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। देशभक्तीपर समूहगीत हा केवळ संगीत आणि मनोरंजनाचा कार्यक्रम नाही आहे। ज्यावेळी आपण हे गीत गातो त्यावेळी या गीतातले शब्द आणि संगीत याचा आपल्या मनावर आणि व्यक्तिमत्वावर देखील एक परिणाम होतो आणि हा परिणाम आपल्याला बघितला आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची गीतं असतील, स्वर्गीय साने गुरुजींची गीतं असतील किंवा अनेक अशी देशभक्तीपर गीतं आहेत, ती ऐकत असताना आपल्याला त्यातून खूप काही शिकायला मिळतं। रवींद्र फडणवीस आणि मी एकाच शाळेत होतो, त्यावेळी वसंत देसाई नावाचे प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक हे प्रत्येक शाळेमध्ये येऊन विद्यार्थ्यांना गीतं शिकवायचे। त्यावेळी आमच्या शाळेमध्ये ते आले होते आणि त्यांच्याबरोबर जयवंत कुलकर्णी आणि पुष्पा पागदरे म्हणून गायिकाही होत्या आणि त्यावेळी त्यांनी साने गुरुजींचं जे गीत होतं, अनेक गीतं आम्हाला शिकवली। महात्मा गांधींची गीतं शिकवली। हाती धरुनी झाडू तू मार्ग झाडीलासी, स्पर्शे तुझ्या महात्म्या ही थोरवी श्रमासी। अतिशय सुंदर सुंदर गीतं होती आणि या सगळ्या गीतांच्या मागे विचार होता, भावना होती
आणि हे जेव्हा आपण गातो तेव्हा या विचार आणि भावनेमुळे आपल्या मनावर त्याचा संस्कार होतो आणि त्यातून आपल्या व्यक्तिमत्वाची एक जडणघडण होते. आणि म्हणून हे देशभक्तीचे जे गीतं आहेत हे मुलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात म्हणावे आणि म्हटल्यानंतर त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर उत्तम त्याचा संस्कार व्हावा, या भावनेतून या स्पर्धेचं आयोजन झालं आणि आपण सगळ्यांनी एवढ्या मोठ्या संख्येने याला प्रतिसाद दिला, ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. मी आत्ताच रवी फडणवीसांना अशी विनंती केली की केवळ काही प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये काही विद्यार्थी येतात, पण प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन तिथल्या एकावेळी 1800 विद्यार्थ्यांनी ते गीत एकावेळी जर म्हटलं तर निश्चितपणे ते अनेक मुलांना पाठ होईल, अनेक लोकांना ते गाता येईल, अनेक लोकांचे शब्द, त्याची भावना त्यांच्या मनापर्यंत पोहोचेल. योगी सरकार के विशेष विद्युत उपभोक्ता शिविरों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. प्रदेश भर में लगाए जा रहे इन शिविरों के जरिए बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर तेजी से समाधान किया जा रहा है. मात्र 11 दिनों में करीब 89% शिकायतों का निस्तारण किया गया है. बिल संशोधन, खराब मीटर, टैरिफ, मोबाइल नंबर अपडेट और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर भी विभाग तेजी से कार्रवाई कर रहा है. देखिए हमारी खास रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 1 से 31 अगस्त तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं. 1 से 11 अगस्त के बीच प्रदेश भर में 5065 शिविर आयोजित हुए. इन शिविरों में 50,995 उपभोक्ता पहुंचे और अपनी समस्याएं दर्ज कराई. कुल 47,757 शिकायतों में से 42,672 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, यानी करीब 89.35% शिकायतों का निस्तारण हुआ है. शिविरों में बिजली बिल और मीटर से जुड़ी शिकायतों पर भी कार्रवाई की जा रही है. बिल संशोधन के मामलों की जांच में 34.37% प्रकरणों में बिल सही पाए गए. वहीं खराब मीटर बदलने के 4,745 मामलों में 3,089 मीटर बदले जा चुके हैं. टैरिफ परिवर्तन के 2,099 आवेदनों में 1,870 मामलों में प्रक्रियाएं पूरी हुई है. मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट के 12,537 अनुरोधों के 11,931 का निस्तारण हुआ है. उपभोक्ताओं की ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान किया जा रहा है. मोबाइल ऐप से संबंधित 5,194 शिकायतों में से 4,842 मामलों का निस्तारण हुआ, जो कि 93.22% है. सरकार का जोर है कि उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए. इसके अलावा 1912 टोल फ्री नंबर, चैट बोर्ड और ऑनलाइन माध्यमों से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. कुल मिलाकर बिजली उपभोक्ता शिविर के जरिए योगी सरकार शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान पर जोर दे रही है. बिल से लेकर मीटर और ऑनलाइन सेवाओं तक अलग अलग समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि विद्युत उपभोक्ताओं को समयबद्ध और सुविधाजनक सेवाएं मिले. ब्यूरो रिपोर्ट. पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया. इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्रीय सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण को नमन किया गया. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी.
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस साहित्य संध्या कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कवि, साहित्यकार और पद्म सम्मान से सम्मानित श्री अशोक चक्रधर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी, माननीय सांसद ब्रजलाल जी, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले स्वर्गीय अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय राजनीति में 6 दशक से अधिक का कार्यकाल एक लंबे समय तक जिनकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में रही हो, निष्कलंक और एक निष्कपट राजनीति को स्वर्गीय अटल जी ने आगे बढ़ाया। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, राजनीति सेवा का, समर्पण का, मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए, ये आग्रह स्वर्गीय अटल जी का रहा है। और यही कारण रहा है कि किसी भी दल के लोग रहे हों, किसी भी पक्ष के लोग रहे हों, उन्होंने सदैव स्वर्गीय अटल जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और अटल जी का जो दूसरा पक्ष था वह था राष्ट्र प्रथम का भाव। निषाद पार्टी के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। संजय निषाद ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भी है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया। उन्होंने इसको लेकर अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल खड़े किए। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर संजय निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शुभकामनाएं भी दी।
हिंदुत्व के चेहरा थे। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मछुआ समुदाय की हमारी उपजाति लोधी है, लोधी राजपूत कहते हैं, जो निषाद राज के वंशज अलग अलग कार्यों में बट गए। जो नए खेलने लगे खेवट हो गए, मछली मारने के मल्लाह हो गए, जो काम करने के माझी हो गए, जो राजपाट करने लगे वो लोधी हो गए, वो लोधी राजपूत कहते हैं। और रोटी बेटी का रिश्ता था जो है मनोहर लाल निषाद और दोनों ने किया था, और बड़ा राजनीति है। अगर वो कल्याण सिंह का चले जाएंगे तो फिर निषाद और लोधी एक हो जाएंगे, वहां रहेंगे तो निषाद अलग रहेंगे, लोधी अलग रहेंगे, और कुछ है नहीं। अवंती भाई लोधी के लिए सबका सम्मान करता हूँ, कम से कम गए तो याद तो किए, जब सत्ता में थे तो अवंती भाई लोधी को याद नहीं किया, अब सत्ता से बाहर हैं तो निषाद क्या उससे उपजातियां याद आ रही है। उसके लिए मैंने माला पढ़ाने के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से कल्याण सिंह के उस संघर्षों को भी नहीं भूलना चाहिए। कल्याण सिंह नेता थे और कल्याण सिंह ने तमाम राजनीतिक दलों को अवसर दिया खड़ा करने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता मनोज कुमार पांडे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मनोज पांडे ने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है और इसी वजह से वो देश के महानेताओं के बारे में भी गलत बयानबाजी करते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर दिए गए बयानों के संदर्भ में अखिलेश यादव पर हमला बोला। देश के महापुरुषों को जात, धर्म और पार्टी के नाम पर अलग करके देखना या उनका उससे सम्मान जोड़ना, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों का दुर्भाग्य है जो लोग ऐसा सोचते हों। बाबू कल्याण सिंह लोधी इस देश के सनातन और हिंदुत्व के प्रतीक हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की अस्मिता, सम्मान, देश की प्रगति, देश की अखंडता के प्रतीक रहे हैं। भारत रत्न उनको भारत ने दिया है। कैसे हम भूल सकते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकतंत्र में विपक्ष को सम्मान कैसे दिया जा सकता है, कैसे साथ लेकर के चला जा सकता है। यह अगर उदाहरण लेना हो तो स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृत्यों से हम लोग ले सकते हैं। अब सोचिए कि लोगों की मानसिकता को परिलक्षित करता है कि जो लोग कभी कहते हैं कि वेश्या से, ब्राह्मण से भली वेश्या, कभी कहते हैं ब्राह्मण समाज की बात, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान करते हैं, कभी पीडीए की बात करते हैं और कभी पीडीए ही समाज के और सनातन धर्म के प्रतीक स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबू जी का अपमान करते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो ये लोगों की कलई खुल रही है, उनकी छोटी मानसिकता और छोटे दिल को अपने आप स्पष्ट करने का काम करती है। अवंती भाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण तो किया, लेकिन अटल जी के पुण्यतिथि पर नहीं किया। मैंने कहा इस पर अपनी बात को मैंने कहा कि आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको भारत ने भारत रत्न दिया है, जिन्होंने देश को की नदियों को नदियों से जोड़ने का अभियान चलाया, देश में सड़कों को सड़कों से जोड़ने का अभियान उन्होंने चलाया, जिन्होंने लोकतंत्र कैसा होना चाहिए इसको करके दिखाया, वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी पूरी दुनिया सम्मान करती रही हो, पक्ष विपक्ष करता रहो, जात समुदाय से उठ करके भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनको भी अगर लोग दलों के बीच में विभाजित करके कोई बात सोचेंगे तो ये मैं कहूँगा उनका दुर्भाग्य है। मैंने कई बार कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी व कल्याण सिंह से दूरी बनाने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उनके घर नहीं गए थे। अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह के घर गए और ना ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐसी कौन सी सपा की पार्टी है? उन्होंने कहा कि दूरी पर भाजपा रत्न अटल जी के माल्यार्पण करने भी नहीं पहुंचे। वाले पीछे पिछड़ा बताने वाले श्रीमान अखिलेश यादव रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पे तो आज माल्यार्पण करने गए, लेकिन उन्हीं की रात का अनुसरण करने वाले स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनको श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव नहीं गए थे। आखिर यह दौरा पर अखिलेश यादव जी क्यों किया आपने? दूसरा बड़ा सवाल, आज देश में आप पंडितों की बात कर रहे हैं और उनके सबसे बड़े नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और आप आज उनको श्रद्धांजलि देने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं गए। आखिर आप यह देश की जनता को फिर पंडित के नाम पे, पीडी के नाम पे धोखा क्यों दे रहे हैं? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।